काफी समय बाद शर्मिष्ठा ययाति के पास आती है और उससे एक बच्चा देने का अनुरोध करती है। वह ये कहते हुए मना कर देता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो उसे शुक्र के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी शर्मिष्ठा उसे यह कहते हुए मना लेती है कि अगर वह उसके अनुरोध को अस्वीकार करता है तो ये धर्म के विरुद्ध होगा। राजा होने के नाते नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है और वह एक बच्चा चाहती है। वह अनिच्छा से सहमत होता है और वे एक संबंध शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि वह गर्भवती हो जाएगी। समय के साथ देवयानी 2 बेटों को जन्म देती है, यदु और तुर्वसु, जबकि शर्मिष्ठा के 3 बेटे होते हैं, द्रुह्यु, अनुद्रुह्यु और पुरु। आखिरकार देवयानी को अपने पति के शर्मिष्ठा के साथ संबंध के बारे में पता चलता है और वह अपने पिता से शिकायत करती है। अपने दामाद की अवज्ञा से क्रोधित होकर शुक्र ने अपनी बेटी को इस तरह का दर्द देने की सजा के रूप में ययाति को समय से पहले बुढ़ापे का श्राप दे दिया। हालांकि शर्मिष्ठा की मां बनने की इच्छा जानने पर वह बाद में नर्म पड़ गए और ययाति से कहा कि यदि वह उनके ययाति के बेटों में से किसी एक को उनके साथ उम्र बदलने के लिए राजी कर सके तो वह श्राप से बचने में सक्षम हो जाएगा और कुछ समय के लिए अपनी खोई हुई जवानी वापस पा सकेगा। ययाति अपने बेटों से पूछता है कि क्या उनमें से कोई अपने पिता को फिर से जवान करने के लिए अपनी जवानी दे देगा, लेकिन सबसे छोटे पुरु शर्मिष्ठा से उनके पुत्रों में से एक को छोड़कर सभी ने मना कर दिया। पुरु की पुत्रवत भक्ति की कृतज्ञता में ययाति उसे अपना वैध उत्तराधिकारी बनाता है। कहानी के शब्दों में ययाति 1000 वर्षों तक इंद्रियों के सभी सुखों का आनंद लेते हैं और पूरी तरह से कामुकता का अनुभव करके इसकी पूर्ण व्यर्थता का एहसास करते हुए कहते हैं, ये निश्चित रूप से जान लें, दुनिया का सारा भोजन, धन और स्त्रियां अनियंत्रित इंद्रियों वाले एक भी व्यक्ति की वासना को शांत नहीं कर सकते। इंद्रिय सुखों की लालसा दूर नहीं होती बल्कि भोग से बढ़ जाती है, जैसे अग्नि में घी डालने से यह बढ़ जाती है। जो व्यक्ति शांति और सुख की आकांक्षा रखता है उसे तुरंत लालसा का त्याग कर देना चाहिए और इसके बजाय वह खोजना चाहिए जो न तो बुरा होता है न ही समाप्त होता है, चाहे शरीर कितना भी बुरा हो जाए। 5 अति के मार्ग पर चलकर ज्ञान प्राप्त करने के बाद ययाति कृतज्ञता पूर्वक अपने बेटे पुरु की जवानी लौटाते हैं और बदले में अपना बुढ़ापा वापस लेते हैं। अपने शेष दिनों को वन में तपस्वी के रूप में बिताने के लिए दुनिया को त्याग देते हैं। अंततः उनकी आध्यात्मिक साधनाओं को सफलता प्राप्त होती है और घने जंगल में अकेले रहने के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो कि धर्मियों का स्वर्गीय क्षेत्र है, जिस पर इंद्र का शासन है, जो कि मोक्ष की परम मुक्ति से केवल एक कदम नीचे है। ययाति अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग में चढ़ गए। वे इतने पुण्यवान थे कि वे अनेक देवलोकों की यात्रा कर सकते थे। कभी वे ब्रह्मा के लोक में चले जाते तो कभी इंद्र के लोक अमरावती में रहते। एक दिन जब ययाति और इंद्र बातचीत कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे प्रश्न पूछे। इंद्र ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने यज्ञ किए हैं और वे किसके बराबर हैं। ययाति ने शेखी बघारते हुए कहा कि उनके यज्ञों की संख्या असंख्य है और उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का बखान किया। इस शेखी बघारने से इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ययाति को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। ययाति ने क्षमा मांगी तो इंद्र ने कहा कि भले ही उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन वे पुण्यवान और बुद्धिमान मनुष्यों के बीच गिरेंगे। इस प्रकार ययाति देवलोक से गिरकर आकाश में ही अटक गए। उन्होंने पूछा कि वह कौन था और ऐसा क्यों था। उन्होंने स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के बारे में पूछा। ययाति ने सब कुछ सुना दिया। फिर गया से उन्होंने ययाति को अपनी पुण्य शक्तियाँ अर्पित की। इन पुण्यों के साथ ययाति ने फिर से स्वर्ग का क्षेत्र प्राप्त किया। 5 स्वर्ण रथ आए और उन्हें अपने पोते और अपने स्वयं के पुण्यों के कारण शाश्वत आनंद के क्षेत्र में ले गए। यदु से यदुवंश की उत्पत्ति हुई, जो कृष्ण का पूर्वज वंश था। तुर्वसु और उसके वंशजों ने यवन साम्राज्य का गठन किया। माधवी या ममता ने 4 बार विवाह किया और प्रत्येक पति से उन्हें एक बेटा हुआ। उन्होंने हर्यश्व से विवाह किया, जो सूर्यवंश के थे। देवोदास काशी के राजा, उशीनत भोज के राजा और महर्षि विश्वामित्र। इक्ष्वाकु राजा हर्यश्व से उनका वसुमानस नाम का पुत्र हुआ, जो एक धनी राजा बना और दान पुण्य करने लगा।